नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल लर्न विद बेबी में। दोस्तों, आज हम टैली के अंदर देखेंगे किस तरह से हम टीसीएस को अप्लाई करते हैं सेल के वाउचर पे। क्योंकि जो टीसीएस है वो सेल पर ही अप्लाई होता है, उसकी एक लिमिट होती है कि अगर कोई हम जो अमाउंट है वो लिमिट हम क्रॉस करते हैं तो उस पे टीसीएस लगता है। फिलहाल के लिए जो गवर्नमेंट ने कर रखा है वो एक लिमिट हो जाएगी जब ट्रांजेक्शन्स की, तो उस पर टीसीएस अप्लाई हो जाएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो को और चलते हैं टैली पे और प्रैक्टिकली करके देखते हैं। टैली पे आने के बाद आपको सबसे पहले एक कंपनी क्रिएट करनी है और जाना है F11 यानी कि फीचर्स पे, और यहाँ पे F3 प्रेस करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे मिलेगा TCS, जिसको यस करना है। दैट ऑल्टर में आप कंपनीज की जो डिटेल है वो फिल कर सकते हो। एन नंबर जो भी है, ये कंपनी किस तरह की है, ये आप यहाँ पे डिटेल्स वगैरह इसकी फिल करके एक्सेप्ट कर सकते हो। इसके बाद स्केप करेंगे, अकाउंट्स लेजर क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले मैं परचेज सॉरी, जो टीसीएस है वो सेल पे लगेगा, तो सेल्स कर लेते हैं। परचेज की एंट्री किस तरह से करेंगे हम आगे वीडियो में देखेंगे। वो इसलिए होगा क्योंकि हमें जब कोई सामान देता है टीसीएस लगा के, तो अपनी टैली पे भी वो टीसीएस चढ़ाना पड़ेगा। तो इसलिए हम उसकी एंट्री बाद में करेंगे परचेज की। फिलहाल जो टीसीएस अप्लाई होता है वो सेल पर होता है। यहाँ पर एप्लीकेबल रहेगा और एक न्यू कैटेगरी हम क्रिएट करेंगे। गवर्नमेंट से हमें सेक्शन मिलता है, उसका पेमेंट कोड मिलता है, ये आप डाल सकते हो। अगर किसी के पास पैन कार्ड है जो इंडिविजुअल एचयूएफ है, तो उसका जो टीसीएस कटेगा वो कितना कटेगा हम यहाँ पे लिख देंगे। और अगर पैन कार्ड नहीं है तो कितना कटेगा वो यहाँ लिख देंगे। आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, एक्सेप्ट करेंगे, एक्सेप्ट। उसके बाद यहाँ पे TCS ऑन, ये आप लिख सकते हो क्योंकि ये हमारा लेजर है ड्यूटीज एंड टैक्स का। यहाँ से ले लेंगे TCS ऑन लैपटॉप जो मैंने अभी क्रिएट करा था, एक्सेप्ट कर लेंगे। ये दो लेजर हो गए हमारे। एक पार्टी भी क्रिएट करते हैं, डेबिटर अंडर सन्डे डेटर, इंटर। TCS एप्लीकेबल रहेगा। यहाँ से आप पार्टी जो है वो किस तरह की है आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। कोई सा भी आप ले सकते हो, जिस तरह की पार्टी होगी, हमें पार्टी से पता लग जाता है। एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे मैं एक बैंक ऑफ इंडिया, आप चाहे तो एक बैंक का बना सकते हो, नहीं तो आप कैश में ट्रांजेक्शन कर सकते हो। स्किप करेंगे। उसके बाद इन्वेंट्री स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लैपटॉप क्रिएट कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे एक पीसीस, जो लैपटॉप है वो बिकेगा पीस में। यहाँ पे एप्लीकेबल आप कर सकते हो। ये मैंने जीएसटी में जब क्लास हुई थी तो उसको बाकायदा मैंने बता दिया था इन सब का यूज़ किस तरह से होता है, और जिस तरह से जीएसटी में यूज़ होता है वैसे ही हर एक टैक्स में उसका यूज़ होगा। तो इसको मुझे नहीं लगता कि बार बार बताना पड़ेगा। तो ये आप समझ जाओगे कि ये आइटम वाइज हमारा जीएसटी का रेट है। तो इस तरह करना भी कोई ज़रूरी नहीं है क्योंकि हमने लेजर पे लगा दिया है। फिर भी आप करना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है। क्वांटिटीज़ मैं यहाँ पे चढ़ा देता हूँ क्योंकि मुझे परचेज़ नहीं करना है, मैं उसी क्वांटिटी को सेल कर दूँगा। क्योंकि जो हमारा ओपनिंग बैलेंस होता है वो हमारा पहले का जो हमारा बैलेंस बचा होता है वो होता है। तो अगर ये मैं आपको फिर कभी जैसे वो पूरा क्लियर करके बता दूँगा ये किस क्या होता है, ओपनिंग बैलेंस क्यों होता है, कब होता है, कैसे होता है, ये सब हम क्लियर करेंगे। फ़िलहाल मैंने यहाँ पे क्वांटिटी लिखी है। इससे क्या होगा कि हमारी जो लैपटॉप की जो स्टॉक है उधर 10 पीस आ जाएगा। ये असल में हमने ना तो परचेज़ करा है ना ही अभी कुछ करा है। जैसे चलिए मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपने टैली पे आने से पहले आप कॉपी पे काम करते थे, हिसाब किताब आप कॉपी पे रखते थे। तो जब आप टैली पर आए अपना काम करने, तो हमारे पास कुछ बैलेंस पड़ा रहेगा, वो चढ़ाने के लिए हम ओपनिंग बैलेंस का यूज़ करते हैं कि अब मेरी काम जो है वो टैली पे शुरू हो रहा है, तो हमारे जो डायरी में लास्ट बचा हुआ था वो कितना था वो हम यहाँ चढ़ा देंगे। या फिर आप इसको इस तरह से ले सकते हो, जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है लास्ट, उधर जितना बचा है वो आप इधर ओपनिंग बैलेंस पे चढ़ा सकते हो। रेट आप यहाँ पे चढ़ा सकते हो कि हमारा ये लैपटॉप जो था वो 15,000 के हिसाब से हमें मिला था। एक्सेप्ट, स्किप करेंगे। इसके बाद आपको आना है अकाउंटिंग वाउचर, F9 करेंगे परचेस। तो परचेस के लिए मेरे को तो ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने अपना ओपनिंग बैलेंस में ही 10 पीस डाल दिया था। F8 करेंगे, सीधे सेल करेंगे। परचेस पे किस तरह से होगा ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल के लिए हम सेल TCS कर रहे हैं। तो डेबिटर राजू यहाँ से उठाएंगे, सेल्स यहाँ से उठा लेंगे लैपटॉप 5 पीस, एक पीस का रेट यहाँ पे लिख देंगे। अब इस पे हम लगा देंगे TCS, तो TCS यहाँ पे ये कट करके आ जाएगा।
फिलहाल पार्टी के पास कोई पैन कार्ड नहीं है, तो ये उसका 10% काट रहा है। अगर पैन कार्ड होता तो ये 5% काटता। तो ये आप पैन कार्ड यहाँ पे डाल सकते हो, जिसकी वजह से वो फिर 5% कटेगा। फिलहाल मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि फिलहाल ये मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा उस चीज़ से, क्योंकि आप अगर करना चाहो तो आप ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो कि यहाँ पर आप पैन कार्ड डालोगे तो फिर 5%, नहीं डालोगे तो 10%, जो भी आपने वैल्यू डाली होगी उस हिसाब से वो कट जाएगा। एक्सेप्ट करेंगे। अब टीसीएस की पेमेंट बची है तो आप F5 करके कैश में या फिर जो भी है आप टीसीएस की पेमेंट कर सकते हो। इसकी अगेंस्ट हम ले लेते हैं जो हमारी पेमेंट हुई थी, और ये एक्सेप्ट कर लेंगे। इस तरह से आपकी जो है टीसीएस की पेमेंट भी हो जाएगी, उसकी सेल भी हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर कह रहा हूँ आपको परचेज़ पे किस तरह से लगाते हैं वो मैं आपको बताऊँगा।